चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक होने वाला इजलास आज फिर न हो सका। भारतीय बोर्ड का जवाब न आने की वजह से मीटिंग मुलतवी हुई। जराये के मुताबिक बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी में बैकडोर मुज़ाकरात जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चीजें मेरे हाथ में नहीं, फैसला आईसीसी ने करना है। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पेशरफ्त होगी आगाह कर दूंगा। आज मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पास ना हुआ तो एतवार को अहम ऐलान करूंगा। मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। बोले, अगर हुकूमत सीधी नहीं होती तो कल इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत का मुर्दाबाद कर देंगे। मदारिस के लिए ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी पर मुझे यकीन नहीं। हुकूमत से इत्तफाक हुआ था, मदारिस जिस विफाक में चाहें रजिस्टर हो सकते हैं। आसिफ जरदारी ने 26वीं तरमीम के बिल पर दस्तखत किए, लेकिन मदारिस बिल को मुस्तरद कर दिया। जदीदियत के नाम पर अल-इत्तेहाद और अल-इर्तिदाद का रास्ता रोकना मदारिस की जिम्मेदारी है। कदीम और जदीद तालीम कहने के खिलाफ हूँ। महंगाई की हफ्तावार शरह 3.5% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। मुआशी टीम की काविशों से महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। तरसलाते ज़र, सरमायाकारी में इजाफा और सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम तरक्की के सफ़र का अक्कास है। IMF से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बोले, माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। महंगाई मुसलसल कम और मईशत मुस्तहकम हो रही है। प्राइवेट सेक्टर को लीड करना है। धरनों से मुल्की मईशत को नुकसान हो रहा है। 6 रोज़ में 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर। तमाम शोबों को मईशत में अपना हिस्सा डालना होगा। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न शुरू करने का फैसला। तमाम बड़े शोबों तक वुसअत दी जाएगी। FBR के मुताबिक नवंबर का सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल किया जाएगा। ऑयल एंड गैस और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के लिए FBR और सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज का नोटिफिकेशन जारी। IMF ने सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न्स का सिस्टम लागू करने की शर्त आयद कर रखी है। असद उमर, आजम सवाती और दीगर ने कारकुनान को 9 मई के लिए उकसाया। JIT ने रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा करा दी। 9 मई जलाओ घेराव मुकदमात में उस्मा और अलीमा खान की अबूरी जमानतों में 14 जनवरी तक तौसी। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की 4 मुकदमात में जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के ऐलान पर पार्टी रहनुमाओं में तशवीश। ज़राए के मुताबिक कायदीन बानी से मुलाकात करके तहरीक के ऐलान पर नजरसानी का कहेंगे। मौजूदा हालात में PTI के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना इंतहाई मुश्किल। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर मुज़ाकराती फार्मूले पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन गुजरावाला में दर्ज मुकदमा अदालत में जेर समात है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट सिद्रा गुलनवाज ने समात की। 16 अक्टूबर 2020 को PDM जलसे के दौरान कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई। एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है, इसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी PTI तरसलाते ज़र रोकने की कॉल देना चाहते हैं, ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। उन्होंने क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। बानी PTI अदालती सरपरस्ती चाहते हैं। भागकर नहीं जाएंगे, मुस्ताफी होने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा,
जो काम कर सकता हूँ इसे जारी रखूंगा। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि बच्चे सिर्फ हमारा मुस्तकबिल ही नहीं, हमारा आज भी हैं। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। जज को कमरे अदालत में बच्चों को सुनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल ना होने का भी तस्करा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र जाएंगे। D8 सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। D8 समिट की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगी। ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज आला सतही वफ़द के साथ बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे भी करेंगी। चीन की तरक्की के मॉडल, गवर्नेंस के निज़ाम पर ब्रीफिंग शेड्यूल। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। 1 से 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम कर्ज स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब-ए-इल्म अम्मार का कत्ल तहकीकात के बाद हादसा करार। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद के मुताबिक वाकया 2 रोज पहले पेश आया। गाड़ी में रखे पिस्टल की चेकिंग के दौरान मुलजिम हुजैफा से गोली चल गई, जो फ्रंट सीट पर बैठे अम्मार को लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां अम्मार जामबर ना हो सका। तलबा तंजीमों ने वाकये को सियासत का रंग दिया, जिससे तफ्तीश में रुकावट और ताखीर हुई। पुलिस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी। PTA ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। अब फ्रीलांसर्स मोबाइल फोन नंबर के जरिए रजिस्टर हो सकेंगे। स्टैटिक IP एड्रेस ना रखने वाले भी फायदा उठा सकते हैं। फ्रीलांसर्स मोबाइल फोन डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल करने के लिए PTA से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। PTA ने लिंक जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इकदाम IT शोबे की तरक्की और तरवीज के लिए किया गया। अब तक 31,000 सार्फिन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज असलूबे गज़ल के उन्वान से सेशन की निज़ामत इफ्तिखार आरिफ करेंगे। उर्दू तनकीद, यॉर्कशायर अदबी फोरम, आबादी की नाकिस मनसूबाबंदी पाकिस्तान के लिए खतरा पर नशिस्तें शेड्यूल। 11 किताबों की रुनुमाई होगी। तीसरे दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा। और मारूफ नात खां जुनेद जमशेद की 8वीं बरसी। गुलकारी छोड़कर नात ख्वानी में नाम पैदा किया। उनकी नात मेरा दिल बदल दे ने नौजवानों में खूब मकबूलियत हासिल की। मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए।